2 दिन से कार्यकर्ताओं की क्लास ले रहे हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको और दिखा। चुनावी महायुद्ध में अपने सभी स्टार प्रचारकों को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धार देने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी तैयारी। जेपी नड्डा ने दी जीत की जिम्मेदारी। जिला पंचायत अध्यक्षों की भागीदारी। ब्लॉक प्रमुखों को भी दी गई जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में नहीं छूटेगी कोई कसर। 2017 जैसी बनाई जा रही है विजय की डगर। कभी बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग, कभी सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक, तो कभी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंथन। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मिशन 2022 के महायुद्ध में उतार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी में अपने महायोद्धाओं को चुनावी युद्ध में जीत का मंत्र दे रहे हैं। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह ने जीत का मंत्र दिया। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की धुरी हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 वर्ष में इन त्रिस्तरीय पंचायतों में 2,500 करोड़ रुपए जाने हैं विकास के लिए। अगर 2,500 करोड़ रुपए ईमानदारी के साथ हम गांव के विकास के लिए, क्षेत्र पंचायत के अंदर विकास के लिए, जिला पंचायत के अंदर कार्य योजना बना करके उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एक नई छवि उभरेगी। पार्टी को भी लाभ होगा और साथ साथ आपकी एक नई छवि उभरेगी विकास की। जिम्मेदारी बढ़ती है 2022 के लिए। अपने ब्लॉक में आपको कमल खिलाना है। 2022 का चुनाव आपके हाथ में है। ब्लॉक प्रमुख का जो कर्तव्य होना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो कर्तव्य होना चाहिए, आपका कर्तव्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा गौरवशाली इतिहास है और आपकी जिम्मेवारी बनती है। और आप एहसास करवाइए इस मातृभूमि का कसम खाकर, मातृभूमि के साथ संकल्प लेकर कि मेरे ब्लॉक में केवल कमल खिलेगा। आज के बाद केवल कमल खिलेगा। तो प्रदेश कार्यालय पर विधानसभा प्रभारियों, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाई गई। सभी बैठकों में जो सुझाव आया है संगठन के दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से, वह सभी नोट किए गए हैं। उन कार्यों की, उनके बारे में जो भी होगा उसकी समीक्षा होगी। महत्वपूर्ण विजय बूथ अभियान पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विषय रखा है और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। सपा अखिलेश यादव 400 जीतेंगे, 3 रह गए उनके चाचा जीतेंगे, बाकी सब साफ हो जाएंगे। चुनाव में एक ही नारा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हर बूथ पे बूथ कमेटी मुस्तैदी से खड़ी होगी, वो काम करेगी अभी से, और जब हम सब बूथ जीतेंगे तो पूरा प्रदेश जीतेंगे। आगरा में भी जेपी नड्डा के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई।
पूरी ताजनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो वहीं जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ के बैनर और पोस्टर से ताजनगरी की सुंदरता बढ़ाई गई थी। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया। मिशन 2022 के चलते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें जिला प्रभारियों को और जिला अध्यक्षों को और ब्रज क्षेत्र की पूरी टीम को लेकर बताए हैं। जैसे पन्ना प्रमुख बनाना है, जैसे बूथ की पूरी टीम को सक्रिय और तेज करना है, उसकी समीक्षा करनी है कि कौन लोग ऐसे हैं जो और काम आ सकते हैं। पार्टी कैसे और मजबूत बने, कौन और सुदृढ़ बने और कैसे हम लोग मिशन 2022 प्राप्त करें, इस पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। आगामी 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय BL संतोष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रभारी उत्तर प्रदेश आदरणीय राधा मोहन जी का, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि किस तरह से हम लोग 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके, पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत करके आए और अपने मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है गरीबों के लिए, समाज के सब हर वर्ग के लिए, इसको जनता तक जो है कि पहुंचाने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया। दरअसल बीजेपी 2022 में भी 2014, 2017 और 2019 जैसी प्रचंड जीत को दोहराना चाहती है, जिसको लेकर के बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती।